एक भाई का कमेंट है, बोल रहा है कि भैया आप कहाँ से हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि बाहर काम करने के लिए जाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। कुछ ऐसा बोल रहा है कि वो भी आना चाहता है बाहर काम करने के लिए। तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि मैं भी आना चाहता हूँ और आपकी तरह बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ मैं भी बाहर काम करके, कुछ ऐसा बोल रहा है। और मैं वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार कार्तिक चाय बगान से हूँ। बड़ा इंसान तो नहीं बना हूँ भाई, लेकिन एक दिन जरूर बड़ा इंसान बनूंगा क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा बात है कि आप बाहर आना चाहते हो काम करने के लिए। तो एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं, जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं जब छोटा था ना तो फर्स्ट टाइम बेंगलोर गया था। बेंगलोर गया था मेरा मामा के साथ में। मेरा मामा के साथ में बेंगलोर गया था, मैं काम करने के लिए गया था बेंगलोर। मेरे मामा के साथ में गया था, पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए गया था मैं। तो वहां पे कैसा काम होता था पता है भाई। सुबह को 4 बजे उठो और जो पोल्ट्री है, जो मुर्गी मुर्गी है, उसको सुबह को 4 बजे दाना डालो, उसके लिए खाना डालो। उसके बाद काम करो, काम जो अंडा उंडा जो क्लीन करो, अंडा उंडा बीछो। उसके बाद रात हो जाता था, 2 बज जाता था, अंडा पिकिंग करते करते 2 बज जाता था। 2 बजे सो के और 4 बजे उठ के काम करना पड़ता था हम लोग को। मुर्गी चारा देना पड़ता था सुबह को। समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। सुबह को 4 बजे उठ के मुर्गी चारा दे के काम करते करते रात को 2 बज जाता था, अंडा पिकिंग करते करते। और 1 घंटा सिर्फ सोने के लिए मिलता था। मैं बेंगलोर गया था, तो जब मैं बेंगलोर गया था तो वहां पे मैं सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था मेरे को। तो मैं 2 बजे रात को मैं भागा, वहां से भागा तो मेरे को पकड़ लिया। जो सिक्योरिटी था ना वो पकड़ लिया मेरे को। घर के अंदर ताला मार के मेरे को बांध कर दिया। और मैं जिसके साथ गया था मेरा मामा के साथ, वो पूरा मतवार है वो। उसके साथ मैं गया था उसके भरोसे, क्योंकि वो मेरा मामा है बोल के। जब मैं रात को 2 बजे भागने का प्लान किया तो भाग रहा है, तो उस टाइम पकड़ लिया। उसके बाद हम उसको बांध कर दिया रूम में, जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहां पे बांध कर दिया मेरे को बांध कर दिया। तो मैं जैसे तैसे, एक खिड़की था बहुत ऊंचा जो ऊंचाई था, खिड़की से मैं ऊंचाई से नीचे देख दिया और मैं दूसरा साइड में चला गया। जैसे कि हम लोग का आदिवासी जो वहां पे काम करने के लिए गए थे, तो उस जगह में मैं गया, वहां पे गया। उसके बाद मैं दूसरा दिन मैं घर जाऊंगा ये सोच रहा हूँ। और मेरे पास पैसा भी नहीं, और बट्टा मोबाइल पकड़ा हूँ, ज्यादा पैसा भी नहीं था मेरे पास। और इतना बड़ा बेंगलोर, उसमें मैं छोटा सा था मैं। उतना बड़ा बेंगलोर में अकेले मैं बस स्टेशन गया। बस स्टेशन जाके उसके बाद वहां तक सही चल रहा था, बस स्टेशन तक पहुंच गया मैं। उसके बाद मैं एक टोटो पकड़ा, जो ट्रेन स्टेशन जाएगा, मैं टोटो पकड़ा। तो टोटो वाला इधर उधर घुमा के मेरे को पैसा मांग रहा है, कितना पैसा हुआ। और मेरे पास पैसा भी नहीं है भाई, क्या करूंगा। मैं रो रहा हूँ, टोटो में बैठ के एकदम रो रहा हूँ। तो उसको मैं रो रहा हूँ ना, ये देख के शायद उसको दया आ गया, तो मुझको स्टेशन में छोड़ दिया। पैसा नहीं लिया, स्टेशन में छोड़ दिया। स्टेशन में छोड़ने के बाद में मैं ट्रेन में बैठ के 3 दिन सफर किया। मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरे पास पैसा भी नहीं था कि कुछ खाऊंगा। और वो भी जनरल डब्बा में गुजारा हूँ 3 दिन का सफर। जब मैं बाहर आने के लिए सोच रहा था, उस टाइम मेरा मामा, जो मेरे को अच्छा से बोला कि अच्छा काम है, ये काम है, ये बोल के मेरे को अच्छा से लाया, एकदम खिला पिला के लाया। जब मैं घर जा रहा है उस टाइम 3 दिन का सफर जनरल डब्बा में गया भाई। मैं 3 दिन जनरल डब्बा में सफर करके फिर भी मैं घर नहीं पहुंचा भाई। मेरे को उतरना था अलीपुर में, मैं पहुंच गया गुवाहाटी।
आसाम गुवाहाटी में पहुंच गया मैं। तो मैं सोच रहा है कि मैं तो सोच रहा है कि मैं खो गया, मैं और कभी घर जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं छोटा था मैं। तो आसाम के लड़के लोग थे जो बहुत ही अच्छे थे, आसाम के लड़के लोग थे जो मैं गुवाहाटी से मेरे को तिलसिकिया लेके गए मेरे को, आसाम के लड़के लोग तिलसिकिया लेके गए। एक लड़का का नाम था मुकेश की क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया, मुकेश ये नाम नहीं भूला हूँ, मुकेश नाम था। वो लोग मेरे को लेके गया कि एक आदिवासी लड़का है, और मैं नहीं जानता था मैं उस टाइम कि आसाम में भी आदिवासी रहते हैं। मैं छोटा था ना, मैं नहीं जानता था कि आसाम में भी आदिवासी लोग रहते हैं, मेरे को पता भी नहीं था। वो लोग का बात थोड़ा जो लैंग्वेज वो लोग का थोड़ा सा अलग है और हम लोग का थोड़ा सा अलग है, जो बोलते हैं ना हम लोग तो थोड़ा सा अलग है। तो मैं सोच रहा है कि आदिवासी लोग भी इधर ऐसा सोच रहे। अरे अभी तो मेरे को सब पता है कि सब जगह में आदिवासी है, तो मैं सोच रहा कि आदिवासी लोग में ऐसा सोच रहे मैं। और आसाम के इतने अच्छे लड़के थे ना कि क्या ही बोलूं, मेरे को जानते तक भी नहीं थे, लेकिन वो लोग मेरे को गुवाहाटी से तिलसिकिया लेके गए। उसके बाद अपने घर में लेके गए, अपना भाई जैसे अब मेरे को खाना उना खिलाए। एक सप्ताह में आसाम में था मैं, एक सप्ताह था आसाम में। मेरा घर वालों को भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, कुछ भी पता नहीं था। और एक सप्ताह रुकने के बाद में वो लोग मेरे को पैसा भी दिया कि लो बाबू ट्रेन में जाओगे तो कुछ जरूरत लगेगा, पैसा भी दिया। और वो लोग भी बड़ा इंसान नहीं थे जो लोग मेरे को लेके गए थे, उसका मम्मी बागान में काम करती थी और वो मेरे को लेके गया था। तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि वो लड़का मेरे को लेके गया था, उस टाइम मेरे को लेके गया और पैसा भी दिए मेरे को कि ले ओ भाई ले बेटा पैसा ले, ट्रेन में जाबे बोले पैसा लगी। उसके बाद मैं दूसरा दिन मैं घर पहुंचा, तीसरा दिन पहुंचा घर, अलीपुर उतरा, उसके बाद मैं घर पहुंचा। और जो बात अभी मैं बताया वो रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। और ये बात क्यों बताए जो भाई मेरे को कमेंट किया है वो उसका प्रोफाइल में मैं घुस के देखा, तो अभी वो बहुत ही छोटा है, पढ़ने का उम्र है उसका। इसीलिए बताया कि मेरे बारे में जो बताया कि उसको सीख मिले कि बाहर ऐसा भी होता है, इसीलिए मैं बताया। और उसका प्रोफाइल में घुस के देखा मैं, तो वो जो भाई है वो बहुत ही छोटा है, अभी उसका स्कूल पढ़ने का उम्र है, इसीलिए बताया मैं। अगर कोई भाई पढ़ाई कर रहा है तो बाहर काम करने के लिए मत आओ। अगर कोई बाहर काम करने के लिए आना चाहता है तो थोड़ा सोच समझ के आओ। आजकल का जमाना में ऐसा है ना भाई कि पैसा के लिए कोई भी बिक जाता है आजकल के जमाना में। इसीलिए कोई भी आपको बाहर लेके जा रहा है तो उसमें सोच लो एक बार कि हाँ मुझको जाना चाहिए या नहीं, ये सोच लो। घर वाला से बात कर लो कि हाँ मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, या मैं जाऊं या नहीं, ये पूछ लो। वो जल्दी के चक्कर में मैं बाहर जाऊंगा, ये आज ही निकल के चला जाऊंगा, ऐसा वाला नहीं, क्योंकि ये बाहर का जगह है। ये केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, चेन्नई, ये मुंबई, दिल्ली उल्ली बहुत बड़ा शहर है रे भाई, ये छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। इसीलिए बाहर काम करने के लिए जाओगे तो एक बार घर वालों को पूछ लो, बड़ा आदमी को पूछ लो कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इसके साथ जाऊंगा तो अच्छा होगा या नहीं, पूछ लो घर वाला से। तो यही बात बोलना चाहता हूँ कि बाहर आना चाहते हो तो माँ बाप से पूछ लो एक बार कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, और पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो। अभी बाहर काम करने के लिए मत आओ, अभी आपका पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई करो। मैं आपका प्रोफाइल में घुसा था, देखा कि हाँ कि भाई ऐसा बोल रहे, तो मैं देखा कि आपका उम्र बहुत कमती है, ऐसा लगा मेरे को आपका फोटो देख के।
अरे मेरा अपना जो बताया वो रियलिटी बात है। ये वीडियो देख के तुमको कुछ सीख मिला या नहीं जरूर बताना। किसी को सीख मिला या नहीं, किसी भाई को भी सीख मिला या नहीं जरूर बताना कमेंट करके।